धनबाद के बीएमएस कार्यालय में कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि सतीश चंद्र दुबे के संबोधन के दौरान ही बिजली गुल हो गई। इसके बाद पूरा कार्यक्रम बिना बिजली के ही आयोजित किया गया। वहीं बिजली गुल होने पर कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य में बिजली उत्पादन होता है वहां के लोग खुद बिजली संकट से जूझ रहे हैं। दुबे ने कहा कि ये राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने झारखंड सरकार को फेल करार दिया और राज्य की व्यवस्था पर सवाल उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद को यदि कर्मचारी संघ के तमाम भाई हैं, मजदूर संघ के मेंबर हैं, मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। किसी भी देश का आत्मा किसान और मजदूर ही होता है और देश को मजबूत करने में आपकी पल पल का समय जो खर्च होता है, पल पल का रति रति शरीर का आप पसीना निकालते हैं, देश को मजबूत करने के लिए आप लगाते हैं। आदरणीय मोदी जी ने हम सबों के लिए, आप सबों के लिए, हम सबों के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें आपका अहम योगदान है। आदरणीय मोदी जी की सपना है कि 2047 में सब लोग पूरे भारत आत्मनिर्भर बने, मजबूत राष्ट्र बने, एक संघर्षशील राष्ट्र बने और नया भारत बने। इस सपना को के बदौलत एक ताकत मिली, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। वहीं दुबे ने कहा कि धनबाद देश का एक प्रमुख कोयला खनन का क्षेत्र है, जहां बीसीसीएल का मुख्यालय भी है। मंत्री ने अधिकारियों के साथ उत्पादन बढ़ाने और नए खदान खोलने की योजनाओं पर भी चर्चा की। दुबे ने कहा कि कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों की समस्या को भी दूर किया जाएगा। दुबे ने भरोसा दिलाया कि झरिया एक्शन प्लान की समीक्षा कर विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को तेज किया जाएगा। अरे हमारे मंत्रालय का यहाँ अभिन्न पार्ट है, यहाँ बीसीसीएल का हेडक्वार्टर है और 3 सब्सिडरी मेरा यहाँ काम करता है, ईसीएल, बीसीएल और सीसीएल। मंत्रालय का विभिन्न कोल का यहाँ खदान है। तो एक तो उद्देश्य है वहाँ आके समीक्षा करना कि किस हद तक हमने लक्ष्य प्राप्त किया है और आगे लक्ष्य क्या है और आम मजदूरों की क्या समस्या है और आप कोयला खदान से जो कोयला निकालने में कितनी परेशानियां होती है, किस किस का अभी जो नया खदान चयनित किया गया है उसमें किसका किसका आप एनओसी मिल चुका है, इसको सबका सर्वे और सबका ब्रीफिंग करेंगे हम लोग। देखिए, इस पर पूर्व में कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ बैठक हुई थी, उसमें नीति आयोग और तमाम डेवलपमेंट के पदाधिकारी को चिन्हित किया गया था और आके कुछ दिन ही पहले यहाँ तमाम पदाधिकारी कैंप किए थे और एक एक विषय को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है। बहुत जल्द उसको धरातल पे उतारा जाएगा, गवर्नमेंट से बात करके कि उस पर रोक लगे। वहीं ईसीएल प्रभारी माधव सिंह ने कहा कि जमीन देने वालों को मुआवजा देने की मांग केंद्रीय मंत्री के सामने रखी गई। उनका स्वागत था और कुछ जलन समस्या था जिसको उनको दिया गया, जो बीसीसीएल में बहुत दिन से पेंडिंग है। मुफ्त जमीन का मामला, जमीन के चलते परियोजना में विस्तार नहीं हो रहा है और जो लोग पहले जमीन दिए हैं उनका नियोजन तो हो गया लेकिन उनको कंपनसेशन नहीं मिला। कुछ लोग रिटायर हो गए लेकिन आज भी उनका नहीं मिला। ये सब ज्वलन जो समस्या था उस पर उनका ध्यान आकर्षण कराया गया है। आश्वासन तो उन्होंने कहा है कि मंत्रालय जाकर सबको देख के हम इस पर उचित फैसला लेंगे। केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर जल्द से जल्द झरिया एक्शन प्लान लागू कर विस्थापित परिवारों का पुनर्वास करना चाहिए। इससे हजारों लोगों को राहत मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।